पोस्टर राइटिंग जो कि 12th इंग्लिश कंपलसरी का एक शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है। पोस्टर राइटिंग मैम सबसे पहले एक बात को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज ए पोस्टर। पोस्टर क्या है? पोस्टर किसे कहते हैं? ए लार्ज प्रिंटेड पिक्चर कि एक प्रिंट की हुई पिक्चर या तस्वीर या नोटिस दैट जिसको पीपल स्टिक या पिन टू ए वॉल, जिसको कि लोग हैं दीवार पर टांगते हैं, बोर्ड पर टांगते हैं। यूजली फॉर डेकोरेशन, आमतौर पर या तो सजावट के लिए या फिर टू एडवर्टाइज समथिंग या किसी चीज़ का विज्ञापन करने के लिए इसको टांगते हैं दीवार पर। तो क्या प्रिंटेड पिक्चर या फोटोग्राफ या नोटिस कि हम देखते हैं पोस्टर क्या है कि एक प्रिंट की हुई, छायांकन की हुई तस्वीर या फोटोग्राफ या नोटिस जिसको कि लोग है दीवार या बोर्ड पर पिन करते हैं डेकोरेशन के लिए या फिर है हम देखते हैं एडवर्टाइज समथिंग या किसी चीज़ का विज्ञापन करने के लिए। ए पोस्टर कैन बी फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज कि निम्नलिखित कारणों में से कोई एक उद्देश्य है। निम्नलिखित पर्पज उद्देश्यों में से कोई एक पर्पज हो सकता है पोस्टर का। तो देखो पोस्टर का पर्पज क्या हो सकता है? सोशल कॉज, कोई सामाजिक मुद्दा हो सकता है। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन हो सकता है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है। राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी प्रदान करना हो सकता है। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट वगैरह है उसको शो करना हो सकता है। पिन अप और या कोई पिन अप का मतलब अट्रैक्टिव हो सकता है, किसी टॉपिक के लिए, किसी अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक करना हो सकता है, आकर्षित करना हो सकता है। तो एक पोस्टर के उद्देश्य ये होते हैं, सामाजिक मुद्दा हो सकता है, विज्ञापन हो सकता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, अफर्मेशन हो सकता है और आपको जानकारी देना, केवल इंफॉर्मेशन देना हो सकता है। पिन अप, किसी विषय पर, इवेंट पर आकर्षित करना हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीप इन माइंड, जब हम पोस्टर लिखते हैं तो कुछ बातें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए हमें। वो कौन कौन सी हैं? अवॉइड यूज ऑफ ए कॉन्सोनेंट रैपिडली इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो सेम कॉन्सोनेंट है उसके यूज को अवॉइड करना चाहिए। या फिर हमें अवॉइड एलिट्रेशन, अर्थात है कि किसी सेंटेंस को हमें एक से अधिक बार है रिपीट नहीं करना चाहिए एक पोस्टर में। डू नॉट बिगिन और एंड ए सेंटेंस विथ ए प्रपोजिशन। हमें किसी भी सेंटेंस को आरंभ या समाप्त है प्रपोजिशन से नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हमें पैसिव, अवॉइड यूज ऑफ पैसिव, हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो आपको एलिट्रेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रपोजिशन है वो सेंटेंस के बिगिनिंग या अंत में यूज नहीं करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस को और प्रपोजिशन से आरंभ नहीं करना चाहिए और समाप्त है उसे प्रपोजिशन से नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस है उसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद है डू नॉट जर्नलाइज, और आपको एक ध्यान रखना है कि डू नॉट जर्नलाइज का मतलब है किसी ब्रॉड
स्टेटमेंट है, कोई आपका स्टेटमेंट है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। बेटर होगा आप है शॉर्ट सेंटेंस है उनका प्रयोग करें। कैची हेडिंग एंड स्लोगन, कैची का मतलब आकर्षक हेडिंग होनी चाहिए। स्लोगन्स है आप है मैसेज देना चाहते हो, जो नारा आपके द्वारा तैयार किया गया है वो आकर्षक होना चाहिए। रीडेबल फ्रॉम ए डिस्टेंस, कि अच्छा पोस्टर वह होता है जिसको कि हम दूर से भी पढ़ सकें। कंटेन इन ए बॉक्स, पोस्टर को एक बॉक्स में रखना चाहिए हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। और ये बॉक्स है, आपको जो बॉक्स बनाते हो ये ब्लैक पेन से आपको बनाना होगा। कैसे? ब्लैक पेन से बनाना होगा, ब्लैक पेन से तैयार बनाओ आप है इस पोस्टर को। और वेरी फॉन्ट्स एंड साइज, और ध्यान रखना है कि आपको फॉन्ट और साइज है शब्द है उनका साइज वगैरह उन पर भी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। फॉर्मेट के बारे में बात करें तो हम पोस्टर, जो पोस्टर है उसका फॉर्मेट है, देखो जब फॉर्मेट तैयार करते हैं सबसे पहले आपको पोस्टर लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ओके। फिर इसके बाद है, और ये जो पोस्टर कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम, ये बॉक्स के ऊपर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बनाया है टॉप पर। इसके बाद है मैन हेडिंग है, शीर्षक है वो। फिर है बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या देना चाहते हो आप। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देखो ये तो कोई वैसा पोस्टर है, ये यदि कोई प्रोग्राम वगैरह से रिलेटेड पोस्टर है, क्या टाइम है, डेट क्या रहेगा, वेन्यू कहाँ है, इवेंट क्या है, ये सभी आपको नोट करना होगा। कैची स्लोगन्स है, आकर्षक स्लोगन्स वगैरह देने होंगे। इलिस्ट्रेशंस है, निर्देश है। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पोस्टर में कि जो इश्यूड बाई है, स्पॉन्सर्ड बाई या इश्यूड बाई, ये पोस्टर है किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये सभी बातें हैं। आप चार पॉइंट हैं पोस्टर में, ध्यान रखो 4-5 पॉइंट हैं कि एक तो मैन हेडिंग क्या होगी जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी, कैची स्लोगन्स हैं कि आप है स्लोगन्स नारा वगैरह तैयार करते हो जैसे सेव वोटर, इस तरीके से इलस्ट्रेशंस कोई एग्जाम्पल्स वगैरह देना चाहते हो तो वो दो। और स्पॉन्सर्ड बाई या इश्यूड बाई, और ये पोस्टर है किसके द्वारा जारी किया गया। फिर है इस पोस्टर को आपको एक बॉक्स में ब्लैक पेन से है और क्या करना है, इसको बंद करना है। इसके बाद में देखो मैंने एक पोस्टर है, मेरे पे ड्राइंग नहीं आती है, अगर आप पे ड्राइंग आती है तो आप ड्राइंग का भी यूज कर सकते हो इसमें, कि प्रिपेयर ए पोस्टर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर के बारे में लोगों में है और जागरूकता पैदा करने के लिए आपको एक पोस्टर तैयार करना है। तो हम देखते हैं कंडेम्ड चाइल्ड लेबर, बाल श्रम है उसकी निंदा करो आप है, अर्थात है हिम्मत तोड़ो बाल श्रम की। देखो ये हेडिंग हो गई आपकी। इसके बाद है हम इसमें कोई इवेंट वगैरह वो तो टाइम वगैरह तो है नहीं है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये तो नहीं है। आपको ये देना है चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, बच्चे क्या है, ये तो हेडिंग हो गई अपनी, ओके। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, बच्चे हैं वो राष्ट्र के निर्माता हैं। तो इसलिए चाइल्ड लेबर के स्थान पर आपको क्या करना है, प्रॉपर एजुकेशन प्रदान करनी है, हेल्थी और प्योर इन्वायरमेंट है उनको प्रदान करना है। बी काइंड टू देम, उनके प्रति कैसा बनना है, दयालु बनो। लेट देम ग्रो, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचो आप। इसके बाद में हम देखते हैं कि डोंट अलो देम, उनको मत करना दो, उनको अनुमति मत दो आप रिक्शा खींचने की, पुल रिक्शा, टू वर्क फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में कार्य करने की, होटल्स में कार्य करने की। और इश्यूड बाई, देखो उस क्वेश्चन में आपको आएगा किसके द्वारा इश्यू करवा रहा है। इश्यूड बाई, इसे जारी किया गया है दी मॉडर्न
हैप्पी स्कूल मालवीय नगर जयपुर के द्वारा जारी किया गया है।